मत्ती अध्याय 20। स्वर्ग का राज्य एक जमींदार के समान है जो सुबह सवेरे अपने अंगूर के बगीचों के लिए मजदूर लाने को निकला। उसने चांदी के 1 रुपये पर मजदूर रखकर उन्हें अपने अंगूर के बगीचे में काम करने भेज दिया। 9 बजे के आसपास जमींदार फिर घर से निकला और उसने देखा कि कुछ लोग बाजार में इधर उधर यूं ही बेकार खड़े हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे अंगूर के बगीचे में जाओ, मैं तुम्हें जो कुछ उचित होगा दूंगा। सो वे भी बगीचे में काम करने चले गए। फिर कोई 12 बजे और दोबारा 3 बजे के आसपास उसने वैसा ही किया। कोई 5 बजे वह फिर अपने घर से गया और कुछ लोगों को बाजार में इधर उधर खड़े देखा। उसने उनसे पूछा, तुम यहां दिन भर बेकार ही क्यों खड़े रहते हो? उन्होंने उससे कहा, क्योंकि हमें किसी ने मजदूरी पर नहीं रखा। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे अंगूर के बगीचे में चले जाओ। जब सांझ हुई तो अंगूर के बगीचे के मालिक ने अपने प्रधान कर्मचारी को कहा, मजदूरों को बुलाकर अंतिम मजदूर से शुरू करके जो पहले लगाए गए थे उन तक सबकी मजदूरी चुका दो। सो वे मजदूर जो 5 बजे लगाए थे आए और उनमें से हर किसी को चांदी का 1 रुपया मिला। फिर जो पहले लगाए गए थे वे आए। उन्होंने सोचा उन्हें कुछ अधिक मिलेगा, पर उनमें से भी हर एक को 1 ही चांदी का रुपया मिला। रुपया तो उन्होंने ले लिया, पर जमींदार से शिकायत करते हुए उन्होंने कहा, जो बाद में लगे थे उन्होंने बस 1 घंटा काम किया और तूने हमें भी उतना ही दिया जितना उन्हें, जबकि हमने सारे दिन चमचमाती धूप में मेहनत की। उत्तर में उनमें से किसी एक से जमींदार ने कहा, दोस्त, मैंने तेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। क्या हमने तय नहीं किया था कि मैं तुम्हें चांदी का 1 रुपया दूंगा? जो तेरा बनता है ले और चला जा। मैं सबसे बाद में रखे गए इसको भी उतनी ही मजदूरी देना चाहता हूं जितनी तुझे दे रहा हूं। क्या मैं अपने धन का जो चाहूं वह करने का अधिकार नहीं रखता? मैं अच्छा हूं, क्या तू इससे जलता है? इस प्रकार अंतिम पहले हो जाएंगे और पहले अंतिम हो जाएंगे। जब यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ यरूशलेम जा रहा था तो वह उन्हें एक तरफ ले गया और चलते चलते उनसे बोला, सुनो, हम यरूशलेम पहुंचने को हैं। मनुष्य का पुत्र वहां प्रमुख याजकों और यहूदी धर्मशास्त्रियों के हाथों सौंप दिया जाएगा। वे उसे मृत्यु दंड के योग्य ठहराएंगे। फिर उसका उपहास करवाने और कोड़े लगवाने को उसे गैर यहूदियों को सौंप देंगे। फिर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, किंतु तीसरे दिन वह फिर जी उठेगा। फिर जब्दी के बेटों की मां अपने बेटों समेत यीशु के पास पहुंची और उसने झुककर प्रार्थना करते हुए उससे कुछ मांगा। यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे वचन दे कि मेरे ये दोनों बेटे तेरे राज्य में एक तेरी दाहिनी ओर और दूसरा तेरी बाईं ओर बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या तुम यातनाओं का वह प्याला पी सकते हो जिसे मैं पीने वाला हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ, हम पी सकते हैं। यीशु उनसे बोला, निश्चय ही तुम वह प्याला पियोगे, किंतु मेरे दाएं और बाएं बैठने का अधिकार देने वाला मैं नहीं हूं। यहां बैठने का अधिकार तो उनका है जिनके लिए यह मेरे पिता द्वारा सुरक्षित किया जा चुका है। जब बाकी 10 शिष्यों ने यह सुना तो वे उन दोनों भाइयों पर बहुत बिगड़े। तब यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदी राजा लोगों पर अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं और उनके महत्वपूर्ण नेता लोगों पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं, किंतु तुम्हारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम में जो बड़ा बनना चाहे तुम्हारा सेवक बने, और तुम में से जो कोई पहला बनना चाहे उसे तुम्हारा दास बनना होगा। तुम्हें मनुष्य के पुत्र जैसा ही होना चाहिए, जो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के लिए
अपने प्राणों की फिरौती देने आया है। जब वे यरीहो नगर से जा रहे थे, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली। वहां सड़क किनारे 2 अंधे बैठे थे। जब उन्होंने सुना कि यीशु वहां से जा रहा है, वे चिल्लाए, प्रभु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। इस पर भीड़ ने उन्हें धमकाते हुए चुप रहने को कहा, पर वे और अधिक चिल्लाए, प्रभु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। फिर यीशु रुका और उनसे बोला, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, प्रभु, हम चाहते हैं कि हम देख सके। यीशु को उन पर दया आई। उसने उनकी आंखों को छुआ और तुरंत ही वे फिर देखने लगे। वे उसके पीछे हो लिए।